साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप जो भी स्टूडेंट है साथियों, क्या आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि मैं ऐसे कैसे पढूं ताकि सारे प्रश्न मेरे को याद हो जाए, किस तरीके से पढूं ताकि मेरे को लंबे समय तक याद रहे, अथवा मैं कैसे पढ़ाई करूं ताकि परीक्षा में मेरे को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊं अथवा कंपटीशन परीक्षा को आराम से मैं फाइट कर सकूं। साथियों, अगर ऐसे प्रश्न आपके हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए है। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन, एजुकेशनल कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आज आपके लिए मैं जिस विषय वस्तु अथवा जिस प्रकरण पर जिस टॉपिक को लेकर के वीडियो बना रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है साथियों कि हम किस प्रकार पढ़े ताकि अपने को लंबे समय तक याद रहे, हमारी जो स्मरण शक्ति है उसको हम कैसे बढ़ाएं। साथियों, तो स्मरण शक्ति का मतलब क्या होता है साथियों? ये होता है याददाश्त, अर्थात हमारी स्मरण शक्ति हमें कितनी देर तक कोई विषय वस्तु में स्मरण रहती है, कितनी देर तक हम किसी विषय वस्तु को याद कर सकते हैं, उसे कहते हैं साथियों स्मरण शक्ति अथवा याददाश्त। साथियों, सबसे पहले तो हमें स्मरण शक्ति को समझते हुए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। साथियों, अब हमें एक ऐसी चीज को समझना है साथियों कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है, अथवा जो हमारे मस्तिष्क में कोई चीज सेव होती है, अपने माइंड में कोई चीज सेव होती है तो वो किस तरीके से होती है, इसको समझना भी हमें जरूरी है साथियों। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा चित्र एक्सेप्ट करता है, अर्थात इमेजेस एक्सेप्ट करता है। हम कानों के द्वारा अगर कोई चीज सुनते हैं अथवा आंखों के द्वारा कोई चीज देखते हैं अथवा अन्य इंद्रियों के माध्यम से किसी भी स्पर्श के माध्यम से हम कोई चीज को महसूस करते हैं साथियों, तो वो हमारा माइंड उसके प्रति एक चित्र बना लेता है, इमेज बना लेता है, और वो इमेज सेव हो जाती है हमारे मस्तिष्क में। चाहे वो किसी भी प्रकार का इमेज हमारे जो सेव हो जाएगी, वो एक जो कैमरे में रील होती है उस रील की तरह हमारे मस्तिष्क में वो चीजें सेव होती है साथियों। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा मस्तिष्क जो क्या एक्सेप्ट करता है वो इमेजेस एक्सेप्ट करता है। अतः हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा मस्तिष्क उस चीज को जल्दी से ग्रहण कर लेगा। तो साथियों, जैसा कि आपने बहुत सी बार देखा होगा, परीक्षा के अंतर्गत जब आप किसी पेपर को हल कर रहे होते हैं तो उस समय आपको अपनी जो पुस्तक है अथवा जो अपनी नोटबुक है उसके पेज आराम से याद होते रहते हैं और वो पेज ही चित्र के रूप में आपके मस्तिष्क में आते हैं कि कहां मैंने क्या लिखा था, कहां किस शब्द में अंडरलाइन किया था अथवा कौन सा चार्ट कहां बना हुआ था। अर्थात साथियों, जैसे मैं इसको बताऊं, एक और उदाहरण देके समझा सकता हूं कि हमारा मस्तिष्क क्या करता है, चित्र एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं बोलता हूं बहुत, तो इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं बकरी, तो आपके मस्तिष्क ने तुरंत एक ऐसा चित्र बना दिया और आपको बता दिया कि 4 हाथ पैर वाला जो एक पशु है उसको बकरी कहा जाता है। और वही बाउक, अगर कोई फ्रेंच भाषा जानता है कोई, तो अगर मैं उसको बकरी कहूंगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं उसको बाउ कहूंगा तो तुरंत उसका मस्तिष्क ऐसा चित्र बना लेगा कि बकरी का चित्र बना करके वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को कि हम उसको किस बारे में कह रहे हैं। साथियों, अब मैं बात करता हूं कि किसी विषय वस्तु को याद कैसे रखें अथवा कैसे उसको याद करें। तो साथियों, सबसे पहले में एक रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च के बारे में आपको बताना चाहता हूं ताकि आपका ये जो भ्रम है वो भ्रम निकल जाए साथियों कि हमें कैसे याद करना है या फिर हम क्यों भूल जाते हैं। बार बार आपके माइंड में एक ही प्रेशर होता है कि मैं चीजों को बहुत ज्यादा भूल जाता हूं साथियों। तो ये आप एकमात्र ऐसे प्राणी नहीं है जो आप भूल जाते हैं साथियों। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं साथियों, एबिंगहास। कौन से हैं साथियों? एबिंगहास एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने मानव के मस्तिष्क पर रिसर्च करके कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को पढ़ता है अथवा देखता है तो साथियों उस पढ़ी हुई विषय वस्तु को
20 मिनट के अंदर वो 47% तक उस विषय वस्तु को भूल जाता है। कितने परसेंट साथियों? 47%, अर्थात 47% उस विषय वस्तु को 20 मिनट में भूल जाता है। अगर उस विषय वस्तु को दोबारा अभ्यास नहीं करे तो साथियों 1 घंटे के अंदर वो 53%, 53% उस विषय वस्तु को भूल जाता है 1 घंटे के अंदर। और अगर उसी विषय वस्तु को फिर अभ्यास नहीं करे तो उसी विषय वस्तु को वो 1 दिन में 66% तक उस विषय वस्तु को भूल जाता है। और उसी विषय वस्तु को वो 7 दिन में 75% तक भूल जाता है। और उसी विषय वस्तु को 1 महीने तक कोई अभ्यास नहीं करे तो 1 महीने में वो 79% उस विषय वस्तु को भूल जाता है। और आगे की ओर बात करूं उस रिसर्च की साथियों, एबिंगहास के रिसर्च की, तो उन्होंने कहा है कि अगर 1 वर्ष तक, एक बार हमने किसी विषय वस्तु को पढ़ लिया और 1 वर्ष तक अगर हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो 95% तक हम उसी विषय वस्तु को भूल जाते हैं। केवल कुछ धुंधली यादें हमें याद रहती है, बाकी हम उसको लगभग भूल जाते हैं साथियों। ये आप लोगों के साथ नहीं होता साथियों, लगभग सभी विद्यार्थियों के साथ ये होता है साथियों। तो भूलने से आप कभी भी घबराएं नहीं साथियों, क्योंकि भूलना एक मनुष्य की प्रवृत्ति है। अगर एक बार कल्पना कीजिए कि अगर आप किसी चीज को नहीं भूलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में आप पागल खाने में होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे और कड़वे अनुभव हमें जिंदगी देती है तो हमें भूलने की आदत भी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम जो चीजें याद नहीं रखनी है उनको हम याद रख लेते हैं और जिन चीजों को याद रखनी है हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो हमें बस इस बात को नोटिस करनी है कि जो चीजें याद रखनी है उसको कैसे याद रखें साथियों। तो साथियों इसका जो सबसे पहला मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपने को सही बातें याद रखनी है। तो पढ़ते समय आप पढ़ाई के बिंदुओं को कैसे सही याद रखेंगे, मैं जो अब आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं साथियों उसको आप आराम से सुने और उनको मनन करें और उसको अपनाएं। तो मैं जहां तक समझता हूं आप उसमें याद रखने में सफल होंगे। तो साथियों जब भी आप किसी विषय वस्तु को पढ़ो तो पढ़ते समय अपनी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। समझना साथियों, जब भी आप किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हो तो विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। और साथियों एक बार में ध्यान केंद्रित नहीं होता, हो सकता है वो आपका ध्यान भटक रहा हो। तो साथियों इसके लिए भी मैं अलग वीडियो तैयार कर दूंगा कि कैसे अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। तो हालांकि अभी मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि सबसे पहले अपनी विषय वस्तु पर ध्यान को आपको एकाग्र करना है। ध्यान को एकाग्र करने के पश्चात जो भी आपके अनावश्यक कार्य हैं अथवा अनावश्यक बातें हैं उनसे आपको क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना है। साथियों ये सबसे बड़ी बीमारी है आप लोगों की कि अनावश्यक बातें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। साथियों एक तो अनावश्यक कार्यों में आपका सबसे बड़ा जो खतरनाक हथियार है वो है आपका मोबाइल। साथियों आप बार बार फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हो तो कितनों ने लाइक किया, कितनों ने मेरे पोस्ट पर टिप्पणी की, कितनों का मैं कैसे जवाब दूं, व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई फोटो डाला तो किस किस ने देखा, किस किस ने क्या जवाब दिया। आपने अपनी दिनचर्या को केवल यहीं तक सीमित कर दिया है साथियों। तो साथियों ये जो भी जितने भी फालतू कार्य हैं उन सभी फालतू कार्यों को आप अपने आप को मुक्त करिए और अपना ध्यान किस पर केंद्रित करिए, पढ़ाई पर केंद्रित करिए साथियों। फिर आपको अपनाना है आपकी विषय वस्तु का आपको नियमित क्या करना है साथियों, दोहरान करना है। जैसा कि मैंने आपको एबिंगहास का रिसर्च बताया कि आदमी 1 वर्ष में 95% तक चीजें सारी भूल जाता है साथियों। तो हमें क्या करना है साथियों, उस पढ़ी गई विषय वस्तु का हमें बार बार क्या करना होता है, दोहरान करना होता है, रिवीजन करना होता है। और अगर पढ़े हुए के बाद आप रिवीजन नहीं करते हो तो मैं समझता हूं जहां तक आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अथवा किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते साथियों। अभ्यास जरूरी है।
उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, जब आपने दोहरान कर लिया तो फिर आपको क्या करना है, स्वयं के नोट्स बनाओ। उसमें आपके खुद के नोट्स बना करके आप उसमें लिखो साथियों, और किसी दूसरे के नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह करके उस विषय वस्तु का आप खुद नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाना है कि जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं और समझाते हुए आप उसको लिखा रहे हैं, तो उस तरीके से आपको स्वयं बिना देखे नोट्स तैयार करने हैं। फिर देखना है कहां कमी रह गई, उसको एक बार और पढ़िए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और अगली प्रक्रिया आपको क्या अपनानी है, अगली प्रक्रिया के अंतर्गत जब भी आप खाली समय में बैठे रहते हैं तो किसी भी फालतू कार्य को अपने से पास में नहीं लाना है। अपने मित्रों के साथ आप उस विषय वस्तु पर चर्चा करिए साथियों, डिस्कस करिए उनसे, वो आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से वो विषय वस्तु बैठ जाएगा। उसके बाद अगली मैं बात करूं तो साथियों बात करूंगा योग प्राणायाम की। आप जिस प्रकार कसरत करने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के भी कुछ व्यायाम होते हैं साथियों, उससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। लेकिन एक और बात बता दूं मैं, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है साथियों। तो इसीलिए जितना आपका शरीर स्वस्थ होगा उतना ही आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। नियमित आधा घंटा आप योग प्राणायाम को दीजिए साथियों, जैसे आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके अलावा मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम करिए साथियों। प्राणायाम में आपको कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, ओंकार का उच्चारण करना है, ब्राह्मणी प्राणायाम करना है साथियों। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ध्यान करना है, वो ध्यान है त्राटक। त्राटक आप जानते होंगे साथियों कि त्राटक में ध्यान एकाग्र किया जाता है, और जैसा कि आप अभी चित्र में देख रहे होंगे कि त्राटक कैसे किया जा रहा है, तो उसी प्रकार आपको त्राटक करना है। ये अगर आप क्रियाएं करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको सिद्ध करके अथवा आप खुद अनुभव कर लेंगे साथियों कि आपको लंबे समय तक कोई विषय वस्तु याद हो रही है। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तथा इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके साथियों। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त